एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी कभी भी अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहता। वो अपने साथ साथ अपने भाई बंधु हर एक को लेकर चलता है, केवल अपने विषय में नहीं सोचता। दोस्तों, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी मछली खिलाया था। क्या लगता है वहां 12 चेला था? 12 चेलों के लिए था? वो हर एक व्यक्ति के लिए था। यीशु के चंगे क्या लगता है केवल विश्वासी के लिए था? हर एक जाति के लिए, हर एक कौम के लिए था। यीशु के आशीष किसके लिए था? सबके लिए। यीशु ने लहू किसके लिए बहाया? सबके लिए। और यीशु क्या कहता है? सबके प्रति स्नेह रखो, सबके प्रति प्रेम रखो। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु की नई आज्ञा है दोस्तों। जिसने मुझे जेल में डाला था, जब वो बीमार था, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था प्रभु से चंगा करे। जिसने मुझ पर झूठा दोष लगाकर मुझे जेल के अंदर भेजा था, मैं जेल के अंदर जाकर मैं उसके लिए प्रार्थना करता था, बल्कि मैं उसे दिल से धन्यवाद देता था। धन्यवाद भाई, तूने झूठा दोष लगाकर मुझे जेल के अंदर डाला, मैं यहां प्रचार कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं कहता था धन्यवाद, जेल जाना पुरस्कार पाना है, मैंने पुरस्कार पा लिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूं कि हम 3 दिन फास्टिंग में हैं दोस्तों। आज तीसरा दिन है और उपवास के साथ साथ आज प्रभु भोज मेज भी तैयार है। तो हर एक मेज के लिए शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करिएगा। जैसे कि आप सबको पता है, वचन में जाने से पहले महीने का पहले रविवार हम प्रश्न के जवाब में कुछ समय बिताते हैं। तो उत्तर देने के लिए आप सभी तैयार हैं? प्रश्न मेरा और जवाब आप सभी का। तैयार हैं? बेसिक प्रश्न से मैं आरंभ करता हूं, सिंपल प्रश्न से, ठीक है? ताकि आपके जो मनोबल है वो बढ़े। पवित्र शास्त्र बाइबल में कुल कितने पुस्तकें हैं? 60? कितना? 66। वेरी गुड, ताली बजाए खुदा के लिए। पुराने नियम में कितने पुस्तकें हैं बताइए? कितना है? नए नियम में कितने पुस्तकें हैं? अब बताइए ना। पुराने में 39, नए नियम में 27। कितना है? 27। तो कुल कितना हो गया? 66। याद रखना। नेक्स्ट, श्रेष्ठ गीत किसने लिखा? सही जवाब, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। किसने किससे कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? किसने किससे कहा था उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? बताइए। एक दूसरे को ना बताओ, मुझे बताओ। चलिए आगे के मैं बता रहा हूं। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो किसी ने कहा था कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसने कहा तो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? नहीं, दरोगा सिपाही दरोगा ने कहा था कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? किससे कहा था? पौलुस से। पौलुस और सिलास दोनों था। प्रेरितों के काम 16 अध्याय। चलिए आगे देखिएगा। किसने किससे कहा था मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए? यीशु ने कोढ़ी से कहा। सही जवाब, ताली बजाकर खुदा की महिमा करें। आगे ध्यान से सुनना। जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया है उसी ने मुझे बहकाया, तब मैंने पाप किया।
आदम ने परमेश्वर से। सही जवाब, सबको पता है। क्या यह वचन सत्य सही है? क्या ही धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे नरक के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे नरक के अधिकारी होंगे। स्वर्ग नहीं है, हाँ, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सही जवाब, ताली बजाए। ध्यान से सुनना, क्या यह वचन सत्य है? उठ, खाट उठा और बैठ जा। सही क्या है? उठ, खाट उठा और चल फिर। ये सही जवाब है। आखिरी प्रश्न, कान खोलकर सुनिएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज रात को बकरी के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। नहीं, मैंने कहा क्या ये वचन सही है? एक बार फिर से सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज रात को बकरी के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मेरा इनकार करेगा। कौन बांग कौन देता है? मुर्गा के बांग देने से। ये सही जवाब है। हालेलुया। आज लगभग सभी अच्छे जवाब दिए हैं। गुड। और आगे के लिए और तैयारी करना दोस्तों, ताकि हर एक प्रश्न के आप जवाब दे सके। मुंह से निकलने से पहले बता दो, यह है उत्तर। हालेलुया। कितने लोगों के पास संपूर्ण बाइबल है? हाँ, एक बार हाथ उठाइएगा। संपूर्ण बाइबल, थोड़ा ज्यादा हाथ उठाए। देखिए, लगभग आधे लोगों के पास है, आधे के पास नहीं है। मैं हर एक से निवेदन करता हूं, हर एक के पास संपूर्ण बाइबल होना चाहिए और इसे आप खूब पढ़ा करें दोस्तों, ताकि आप परमेश्वर को अच्छे से पहचान सके। परमेश्वर को अच्छे से हमें पहचानना है तो उसके लिए हमें ये बाइबल पढ़ना पड़ेगा। और बाइबल पढ़ने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बहाना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है। एक बार फिर से मैं माफ करना, पर मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप हाथ उठाइएगा जिसे पसंद आता है। क्या आप परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं? उसे जानना चाहते हैं? इसके लिए क्या करोगे? नारियल दोगे? क्या करोगे? पैसा देने से जब पहचान लोगे? क्या करना पड़ेगा? इसे पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर को ढूंढना है, पहचानना है, उसे जानना है तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा। और इसे पढ़ने के लिए बाइबल आपके पास होना भी चाहिए, जो आधे लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। पहले बार मुझे बाइबल 2000 लगभग 16 में मिला। एक भाई था राहुल मसीह, वो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आया था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसने कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया भैया कि मैं आपको संपूर्ण बाइबल दूं। और उसके पास एक ही बाइबल था जो उसी का था। और उसने कहा, आत्मा ने अगुवाई दिया कि आपको संपूर्ण बाइबल की जरूरत है। मैंने कहा, मैं पहले ही प्रार्थना किया था, मुझे संपूर्ण बाइबल चाहिए। हालेलुया। उसने कहा, आत्मा ने मुझे कहा कि मैं अपना बाइबल आपको दूं। और उसने अपना बाइबल मुझे दिया। और जैसे ही मुझे वो बाइबल मिला, मैंने उस बाइबल को हाथ में लिया, छाती से लगाया, मैं रोने लग गया। और मैंने कहा, शुक्र है प्रभु, मैं इसी चीज का भूखा था, वो मुझे मिल गया। उस दिन से लेकर आज तक दोस्तों मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं जिसका कोई सीमा नहीं है। घड़ी दिक्कत नहीं, कोई सीमा नहीं है। सीमा से बाहर मैं बाइबल पढ़ता हूं। 16,000 से ज्यादा वचन याद है, फिर भी पढ़ता हूं। मुझे अच्छा लगता है बाइबल पढ़ना। हालेलुया। यदि आपको भी परमेश्वर चाहिए, आप परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर आपको तुरंत मिल जाएगा। अब उसे पहचान लोगे। हालेलुया। अब सभी निकालिएगा याकूब के पत्री 5वां अध्याय 13 आयत से लेकर 18 आयत तक हम देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूं। कलाम पर लिखा है,
यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। 14, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15वां आयत, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। 16 आयत, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 17 आयत, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। 18 आयत, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आसमानी खुदा बाप पढ़े गए अपने कलाम पर हम सभी को आशीषित करे, आमीन। एक सेवक एक लोकवे के व्यक्ति के प्रार्थना करने के लिए उसके घर गया। कान खोलकर सुनिएगा, यह सच्ची बात है दोस्तों। जब वो उस लोकवे के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए गया और उस व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु का दास, तो पवित्र आत्मा ने कहा, बोल उस लोकवे के व्यक्ति को कि उसने जिन जिन लोगों के दिल को दुखाया है उन लोगों से माफी मांगे। जब वो उनसे माफी मांगेगा तब मैं उस लोकवे के रोगी से उसे चंगा करूंगा, वो उठकर चलने फिरने लग जाएगा। सच्ची बात है। सेवक ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें हर एक से माफी मांगना है। जिस जिस व्यक्ति को तूने दिल दुखाया है, जिसके साथ तूने बुरा बर्ताव किया है, उससे तुझे माफी मांगना पड़ेगा और परमेश्वर से भी माफी मांगना पड़ेगा, तब परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। कान खोलकर सुनिए, उसने प्रत्येक व्यक्ति से माफी मांगा जिस जिस व्यक्ति के विषय में उसने नेगेटिव बात किया था, और परमेश्वर से भी वो माफी मांगने लग गया। वो प्रार्थना करने लग गया और कहने लग गया, हे खुदा मुझे माफ कर दे, मैंने उस भाई के खिलाफ गलत कहा था, मैंने उस भाई के खिलाफ गलत कहा था, मैंने उस बहन पर बुरी दृष्टि डाला था, हे पिता मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना समाप्त कर लिया, पवित्र आत्मा उससे उठाया और उठकर वो चलने फिरने लग गया। वो चंगा हो गया दोस्तों, लोकवा उसके शरीर से चला गया। जब ये पास्टर ने इसे देखा कि वो लोकवे के व्यक्ति जो था बीमार था वो चंगा हो गया, पास्टर भी आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, मुझे माफ करना परमेश्वर पिता, मैंने अपने कलीसिया के उस भाई के प्रति बैर रखा था, उस बहन के प्रति मैंने थोड़ा सा ईर्ष्या रखा था, मुझे भी माफ कर दे। वो भी रो रो कर प्रार्थना करने लग गया। आत्मा ने वहां काम किया, 2 लोगों के आत्मा को कायल किया और दोनों ने माफी मांगा। एक जो खाट में पड़ा था वो शारीरिक रूप से बीमार था, दूसरा जो पास्टर वो आत्मिक रूप से बीमार था, और दोनों को परमेश्वर ने चंगा किया। आमीन। कलाम क्या कहता है? यदि तुम दुखी हो तो क्या करो? क्या करना है आपको? प्रार्थना करना है। और यदि आनंदित हो तो क्या करो? भजन के गीत गाओ। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा गीत गाता हूँ। यदि आप मेरे घर में आते हैं तो अक्सर मुझे ना गीत गाते हुए सुनोगे, और मैं जोर जोर से गाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है गीत गाना, प्रभु की आराधना करना। केवल आराधना के समय नहीं दोस्तों, प्रार्थना के समय नहीं, मैं अदरवाइज अलग टाइम पर भी मैं गीत गाते रहता हूँ। मैं एक दिन गीत गा रहा था, क्या दे सकता हूँ और क्या ला सकता हूँ, जो हम लोग चर्च में गाते हैं ना दोस्तों। मैं बच्चा को पकड़ा हुआ था, 11 महीना का बच्चा है, और उसे मैं पकड़कर गीत गा रहा था, क्या दे सकता हूं और क्या ला सकता हूं। मेरे बहू रानी कहती है, तू सब कुछ दे सकता है और तू सब कुछ ला सकता है, कहता तुझे शुक्रिया। हालेलुया। जब मैंने उसका ये शब्द सुना तो वाकई में दोस्तों, जब हम खुदा से कहते हैं, खुदा हम तुझे क्या दे सकते हैं, तुझसे क्या ला सकते हैं, तब वो कहता है मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं और तू मुझसे सब कुछ ला सकता है, हासिल कर सकता है। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों और हम परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा हमें ये चीज दे, तो आप विश्वास करिए उससे 4 गुना ज्यादा वो आपको देता है। इसलिए बाइबल क्या कहता है? यदि तुम दुखी हो, रोगी हो, बीमारी से पीड़ित हो, शैतान आपको परेशान करता है, तो क्या करो? प्रार्थना करो।
प्रार्थना जो है ना स्वर्ग की चाबी है। कान खोलकर सुनिए, वो चाबी है। आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग के दरवाजों को आप खोलते हैं, उसमें से आशीष आएगा। प्रार्थना नहीं है, आशीष नहीं है। प्रार्थना नहीं है, जीवन पर चंगाई नहीं है। प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन पर शांति नहीं है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप आशीषित नहीं हो सकते हैं। आप सभी ने आयुब की पुस्तक पढ़ा है। हम आयुब की जब पुस्तक पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं दोस्तों? वो बीमार हुआ, शरीर में बड़े बड़े उसके फोड़े निकल आए, शरीर से मल पुल तो उसका बहता था, और राखों पर लेटा करता था दोस्तों, राख पर। ना दिन को सुख था, ना रात को चैन था। वो घुंडा इधर उधर लौटता था, वो दाएं बाएं, क्योंकि पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गया था। उनके सारे बच्चे खत्म हो गए थे, सारे संपत्ति चले गए थे। वो बीमार था, वो लेकिन वो प्रार्थना करता था, वो स्तुति करता था, वो परमेश्वर की भजन के गीत गाया करता था। वो कहता है कि मेरा खुदा जिसने पूरे पृथ्वी को बनाया है, वो बड़ी बड़ी चमत्कार करता है जिसकी कोई गिनती नहीं है, और इतना मिरेकल का काम करता है जिसकी कोई था नहीं है। वो प्रार्थना करता था। क्या हुआ दोस्तों आगे जाकर? वो लगातार प्रार्थना कर रहा था, चाहे वो महीना हो या साल के बाद। वो क्या हुआ? वो चंगा हो गया। और कलाम क्या कहता है? वो केवल चंगा नहीं हुआ था, बल्कि वो 2 गुना आशीष भी प्राप्त किया। जितना बीमारी के द्वारा गया था, उससे कहीं ज्यादा वो वापस ला लिया। 7,000 ऊंट मर गए थे, 14,000 ऊंट ला लिया। हालेलुया। 5,000 वो भेड़ बकरी मरे थे, 10,000 ला लिए। 7 लड़का 3 लड़की मरे थे, 20 लड़का लड़की और उत्पन्न करवा दिए। ऐसे सुंदर लड़का लड़की जिसके जैसे सुंदर पृथ्वी पर कोई नहीं था। हालेलुया। मेरे बात को कान खोलकर सुनिए। आपके इलाज में जितने पैसे गए हैं, जितने आपके वेदों के पास पैसे गए हैं, वो सबको लौटा लाइए दोस्तों। खुदा आपको भी 2 गुना आशीष देगा। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना कंटिन्यू करते रहोगे, तब लगातार प्रार्थना करते रहोगे, तब आपके जीवन पर आशीष आएगा। खुदा हर एक बंधनों को तोड़ेगा, हर एक प्रकार के अंधकार को आपके जीवन से दूर करके आपको ज्योति में लाएगा। कब? जब आप प्रार्थना करोगे तब। यदि आप प्रार्थना नहीं करते दोस्तों, तो आपकी जो समस्या है, आपकी जो बीमारी है, वो महीना नहीं, वो साल नहीं, वो केवल साल आपकी जिंदगी को खा देगा। मेरी बात समझ रहे हो? आयुब ने प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। उनके 3 दोस्त जो कुड़कुड़ाते थे, वे बीमार हो गए। मैं जानता हूं यह बहुत सारे भाई बहन हैं, प्रार्थना कम और कुड़कुड़ाना ज्यादा करते हैं। कब होगा? कैसे होगा? कहां से होगा? कैसे करेगा? होगा कि नहीं होगा? पर कैसे? क्यों? वाय? किधर से? उधर से कि इधर से? इतने कुड़कुड़ाते हैं, इतने कुड़कुड़ाते हैं। इसीलिए आज भी उसी परिस्थिति में और उसी हालात में वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि कुड़कुड़ा रहे हैं। आयुब कुड़कुड़ाता नहीं था, वो प्रार्थना करता था, इसलिए वो बाहर निकल आए। उनके 2 जो कुड़कुड़ाते वो तीनों बीमार हो गए दोस्तों। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने कहा, हे आयुब, मैं तुम्हारे 3 दोस्त को चंगा मैं नहीं करूंगा, यदि तू प्रार्थना करेगा तब मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। आयुब तो स्वयं चंगा हो गया, और उसने अपने 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, और 3 दोस्त भी चंगे हो गए। दूसरे के लिए मत कुड़कुड़ाना, आप बीमार हो जाएंगे। दूसरे के तरक्की देखकर कभी जलन पैदा मत करना अपने अंदर, आप बीमार हो जाएंगे। उड़ने वाले पक्षी को देखो दोस्तों, कभी वो घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है लौट कर मुझे वापस पृथ्वी पर आना है दाना खाने के लिए। ऊंचे उड़ानों में भरता है वो, लेकिन वो कभी घमंड नहीं करता। वो उसे पता होता है लौट कर मुझे वापस पृथ्वी पर भी आना है। यदि आप दूसरे से बेहतर है, दूसरे से खूबसूरत है, दूसरे से ज्यादा बलवंत है, दूसरे से ज्यादा आपके पास धन संपत्ति है, दूसरे से ज्यादा आपके पास अच्छे अच्छे गाड़ियां हैं, सोना है, चांदी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं आपके पास, कभी घमंड मत करना दोस्तों, कभी भी नहीं। क्योंकि बाइबल कहता है यशायाह 2:11, मैं हर एक घमंड को तोड़ूंगा और हर एक घमंडी के घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? हर एक घमंड को खुदा बाप तोड़ देता है। खूबसूरती के घमंड करते हो, कल आपका चमड़ी जो होता है वो अलग रहेगा, हड्डी अलग रहेगा। या जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे आपके चेहरे हैं ना दोस्तों, इधर से मांस लटकते रहेंगे, इधर से। आपके घर के छोटे छोटे बच्चे आकर उस मांस को पकड़ेंगे,
चेहरे की यदि आपको खूबसूरती है, धन की खूबसूरती है, कुछ काम नहीं आएगा। कबीरदास ने कहा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन तो दूसरे बांधे जंजीर। पृथ्वी पर जितने लोग आए हैं वो सबको एक दिन यहां से जाना होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे वो कोई फकीर साधु संत ही क्यों ना हो। लेकिन एक सिंहासन पर बैठकर जाता है और एक को जंजीर बांध के ले जाता है। कबीरदास क्या कह रहा है? जो अच्छा भला काम करता है, दूसरे के प्रति स्नेह रखता है, दूसरे के प्रति भला काम करता है, सबसे भाईचारे से रहते हैं, भाई 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 के प्रेम से रहते हैं, स्नेह रखता है, वो कहां आ जाएगा? सिंहासन पर बैठकर जाएगा। हालेलुया। और जो दूसरे के प्रति बैर रखता है वो जंजीर से बांध कर जाएगा। हर एक को जाना है यहां से दोस्तों। किसी भी चीज पर घमंड ना करना, सब यहीं छूट जाएगा। हालेलुया। अगले रविवार हमने एक गीत, आराधना के गीत गाए थे, जहां पर एक पद था, एक पद, वो पद कुछ इस प्रकार से, धन दौलत सोना चांदी कुछ काम नहीं आई, हीरा जैसे तन्हा तोरे माटी में। कभी भी घमंड लगेगा ना दोस्तों, कभी भी घमंड, एक बार माटी को देखना, माटी चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहेगा, एक दिन तुझे मुझ में ही मिलना है, यहीं से तू बना था, यही वापस आएगा। हालेलुया। कभी भी घमंड आएगा ना, मैं बलवान हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो मिट्टी को देख लेना, एक दिन उसी में मिलोगे दोस्तों। जलाने के बाद राख को मिट्टी में ही फेंके जाते हैं, मरने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, शरीर को कब्र क्या कहते हैं, कब्र के अंदर रखे जाते हैं, वो भी मिट्टी में मिलेगा। चाहे आपको जलाए चाहे दफनाए, मिट्टी में ही आपको जाना है। घमंड मत करना। अय्यूब के जैसे काम करना। अपने दोस्त के लिए प्रार्थना किया और वे चंगा हो गया। क्या आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर किया है? आप क्या आपने बीमारों के लिए प्रार्थना किया है दोस्तों? अपने दोस्तों के लिए, अपने जाति भाई वालों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, अभी सरपंच चुनाव होने वाले चुनाव के लिए, शैतान पर जय पाने के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, क्या आप प्रार्थना करते हैं? कान खोल कर सुनिए, बहुत सारे लोग इसी प्रकार के काम करते हैं। एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है, जो कुछ भी तू मांगेगा तुझे एक मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, और तुम्हारे पड़ोसी को टू, कितना मिलेगा? 2। तुम्हें 1 मिलेगा और तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगा। तो उसने कहा, जिब्राइल स्वर्गदूत मुझे एक सोल्ड बाइक दे दे। स्वर्गदूत ने कहा, अब क्यों नहीं, एक बाइक दे दिया, पड़ोसी को 2 दे दिया। उसने कहा, मुझे एक पक्की मकान की जरूरत है, मुझे एक पक्की मकान दे दे। स्वर्गदूत ने सिर्फ एक पक्की मकान दिया, पड़ोसी को 2। उसने कहा, मुझे एक सोने का हार चाहिए, क्यों नहीं, एक सोने के हार दिया और पड़ोसी को 2। अब वो विश्वासी के अंदर जलन आने लगा दोस्तों, जलन, जलस, वो जलस से भर गया। उसने जिब्राइल स्वर्गदूत को बुलाया और कहा, मेरा एक आंख, एक पैर और एक हाथ को तोड़ दे, आंख को फोड़ दे। स्वर्गदूत ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। एक आंख को फोड़ा, एक हाथ को तोड़ा, पड़ोसी के पास गया, उसे आशीष दिया, नहीं तोड़ा फोड़ा। उस विश्वासी ने कहा, स्वर्गदूत, ये तो चीटिंग है, आप मुझे 1 देते थे, उसे 2 दे देते, तो मेरे एक आंख को फोड़ा था, उसका 2 फोड़ना चाहिए था। मेरा एक हाथ को तोड़ा, उसका 2 हाथ तोड़ना चाहिए था, क्यों नहीं किया ऐसा? तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं अच्छी प्रार्थना को सुनता हूं, बुरी प्रार्थना को नहीं सुनता हूं। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करते हैं दोस्तों, अपने परिवार के लिए, अपने समाजों के लिए? ये गंभीर विषय है मेरे भाइयों और मेरी बहनों।
आजकल के बहुत सारे लोग स्वार्थी होते हुए जा रहे हैं। नाना प्रकार के स्वार्थ उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। 4 विश्वासी एक जगह था। देखिए कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट विश्वास नहीं है। 4 विश्वासी एक जगह था और 4 विश्वासी था और 4 वहां रसगुल्ला रखा हुआ था। लेकिन एक शर्त था कि 3 विश्वासी पानी भरने के लिए जाएगा, उसके बाद आकर 4 विश्वासी एक एक रसगुल्ला खाएगा। 4 विश्वासी कह रहे पानी भरने के लिए कौन जाएगा? समझिए 4 यहां है विश्वासी, 4 का नाम ले लेते, राजू भाई, प्रदीप भाई, खिलेश्वर भाई, गोविंद भाई। 4 है और 4 रसगुल्ला है, लेकिन 3 को पानी के लिए जाना है और एक को वहां रुककर रसगुल्ला का रखवाली करना है। अब ये चारों कह रहे कौन 3 पानी के लिए जाएगा? गोविंद कह रहा है मैं रुक रहा हूं, तुम तीनों जाओ। ये तीनों कहते हैं नहीं तुम जाओ। खिलेश्वर कह रहा है मैं रुक रहा हूं, तुम तीनों जाओ। तो प्रदीप कहता है नहीं मैं रुक रहा हूं, तुम तीनों जाओ, कहीं तुम तीनों खा दिए तो राजू कहता है नहीं एक काम करता हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं रुक रहा हूं, तुम तीनों जाओ पानी लेकर आना, फिर एक साथ मिलकर हम रसगुल्ला खाएंगे। प्रदीप भाई इंची टेप निकालता है, रसगुल्ला की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप के रखता है, कहीं खा ना ले, इंची टेप में नाप कर। राजू भाई रखवाली कर रहा है और 3 भाई चला गया पानी के लिए। पानी भर कर वापस आता है। अब आप वापस आकर देखते हैं वाकई में 4 रसगुल्ला वही तक खाया नहीं था राजू भाई। तो एक एक रसगुल्ला लोग लेते हैं और खाते हैं। तो प्रदीप कहता है मेरे रसगुल्ला में रस ही नहीं है। गोविंद कहता है मेरे भी रसगुल्ला में रस नहीं है। खिलेश्वर भाई कहते मेरे भी रसगुल्ला में रस नहीं है। राजू भाई कहते मेरे वाले में तो है। तब बाद में राजू भाई बताता है कि मैंने सारे रसगुल्ला के रस को चूस कर रख दिया था। हालेलुया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को कौन सा रसगुल्ला मिला था? चूसा हुआ सूखा रसगुल्ला, अंदर के सारे चाशनी को राजू भाई चट कर गया था। मैं क्या कह रहा हूं, हमारा जो जीवन है दूसरे के प्रति कैसा है, हमारा जीवन दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है दोस्तों, हम बाइबल से देखेंगे। अब निकालिएगा फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 19, 20, 21 आयत हम देखेंगे। पेन होगा तो लिख लीजिएगा, कान खोल कर सुनिए, लिख लीजिएगा। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 19 से लेकर 21 आयत तक हम देखेंगे। कोई भी एक निकाल कर पढ़िएगा। उन्नीस से 21 आयत। मुझे प्रभु यीशु में आशा है, देखिए यहां पौलुस कह रहा है मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। किसको? तीमुथियुस को मैं तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। ताकि तुम्हारे विषय में जानकारी लेकर मुझे आकर बताए और मुझे शांति मिले। आगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास अच्छा स्वभाव का ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, जो सही विवेक से तुम्हारी चिंता और फिक्र करे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, क्योंकि सब व्यक्ति अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ना कि यीशु मसीह की। किनके खोज में आजकल लोग रह रहे हैं दोस्तों? अपनी स्वार्थ की खोज में, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। कितने सारे लोग यीशु मसीह को ना लूटते हैं दोस्तों, लूटते हैं। यह वर्ड अच्छा होगा या दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें? समझ लीजिए यीशु से छीन लेते हैं, यूज करते हैं। चर्च आएंगे अपने स्वार्थ के लिए, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु के दास के पास आकर कहेंगे यहां दर्द है, वहां ऐसा है, ऐसा है, प्रार्थना करो, प्रार्थना होता है, ठीक हो जाता है। यीशु को लूट लिया, अब हम चलते हैं। यीशु मसीह काम था, तेरा नाम था, काम खत्म, तेरा काम और तेरा नाम भी खत्म, सलाम, निकलते हैं। चला गया, काम खत्म, यीशु के नाम भी जुबान से खत्म। अपनी स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह के खोज में।
एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी कभी भी अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहता। वो अपने साथ साथ अपने भाई बंधु हर एक को लेकर चलता है, केवल अपने विषय में नहीं सोचता। दोस्तों, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी मछली खिलाया था। क्या लगता है वहां 12 चीला था? 12 चीलों के लिए था, वो हर एक व्यक्ति के लिए था। यीशु के चंगे क्या लगता है केवल विश्वासी के लिए था? हर एक जाति के लिए, हर एक कौम के लिए था। यीशु के आशीष किसके लिए था? सबके लिए। यीशु ने लहू किसके लिए बहाया? सबके लिए। हालेलुया। और यीशु क्या कहता है? सबके प्रति स्नेह रखो, सबके प्रति प्रेम रखो। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु की नई आज्ञा है। दोस्तों, किसके खोज में आप रहते हो? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की खोज में रहते हो कि खुद की खोज में रहते हो, अपने स्वार्थ में? हाँ, अरे एक दिन तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ, मैं बेहोश होने वाला था, प्रभु ने बचा लिया। यही की घटना है। पास्टर राजेश माथुर अपने पत्नी के साथ आई हुई थी। पास्टर अरविंद साहू अपने पत्नी के साथ आए हुए थे। मैं भी था। लगभग 5 सेवक थे। अब विश्वासी को देखिए, डॉक्टर राजेश माथुर के पास गया, प्रे हुआ, उसकी पत्नी के पास जाकर फिर प्रार्थना करवाई, पास्टर अरविंद साहू के पास जाकर फिर प्रार्थना करवाई, फिर उसकी पत्नी के पास प्रार्थना करवाई, फिर बाचे खोचे में मेरे पास आए और कहता है आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा 4 ने प्रार्थना किया, कम था। तब वो छत्तीसगढ़ी भाषा में कहती है, किसी न किसी के लग जा ही कर दे। मैंने कहा मैं भी प्रार्थना करूंगा, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रार्थना वाला आत्मा ही नहीं है, विश्वास वाले आत्मा नहीं है। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा। देखो, मूसा लगातार इजराइल के लिए प्रार्थना करता था। दोस्तों, जिस वजह से इजराइल के लोग बार बार बच गए थे। बाइबल कहता है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया, याजक के लिए प्रार्थना किया, महायाजक के लिए प्रार्थना किया, सब लोगों के लिए प्रार्थना किया, विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। कान खोलकर सुनिएगा। हम देखते हैं कि प्रेरितों ने हर एक लोगों के लिए प्रार्थना किया। आगे हम देखते हैं कि आपको भी हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। केवल अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चे तक ही अपने आप को सीमित ना रखे, अब वहीं तक अपने आप को कवर करके ना रखे। आपको आगे जाना है और हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, चाहे वो कितने भी बड़े आपके दुश्मन क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है। चाहे वो आपको कितनों दिल को क्यों ना दुखाया हो, उसके लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि वो मसीह में आपके भाई है, मसीह में वो आपकी बहन है। पढ़ो, यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस रचित सुसमाचार मेरे ख्याल से 12 के 29, 30, 31 में, तुम प्रभु परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से प्रेम करना और उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, यही तुम्हें सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। यदि आप कहते हैं कि ईश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं अपने भाई से बैर रखता हूं, तो आप में मसीह का प्रेम नहीं है। यदि आप यह कहते हैं कि ईश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार से नफरत करते हैं, तो आप में मसीह के प्रेम नहीं है। प्रेम कब सिद्ध होगा? जब आप खुदा के अलावा पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करोगे। हालेलुया। पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया में लिखा, कोई भी अपने देह से बैर नहीं करता, बल्कि अपने देह को सजाता है, संवारता है। कोई भी है यहां जो अपने देह से बैर करता हो? हालेलुया। एक भी ऐसा बताओ जो अपने देह से बैर करता हो। अभी बताओ, तलवार लाकर काट देंगे। कोई कहता है कि हे हाथ मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, हे पैर मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, हे चेहरा मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। यदि आप अपने चेहरे से प्रेम नहीं करते मेरी प्यारी बहनों, तो इतना मेकअप किसके लिए है? किसके लिए? दर्पण के सामने खड़े होकर क्या सवाल करते हो? हे दर्पण बता, पृथ्वी में सबसे खूबसूरत महिला कौन? दर्पण चिल्लाकर कहता है तुम। तो फिर और एक्स्ट्रा पाउडर क्रीम लगता है। हालेलुया। फिर पति के पास जाकर पूछते हैं, ए जी बताना सबसे खूबसूरत कौन? तुम। फिर और काजल लगता है। हालेलुया। कोई भी है जो अपने देह से बैर करता हो?
कोई नहीं करता। हर एक अपने देह से प्रेम करता है। मैं भी अपने देह से प्रेम करता हूं। मेरे दोनों पैर काम नहीं करता, फिर भी मैं प्रेम करता हूं। कोई भी है जो अपने पैर, अपने शरीर से घृणा करता हो? कोई नहीं करता। हर एक व्यक्ति प्रेम करता है। बाइबल कहता है अपने देह के समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आपके मन आपको कितनों भी दोष क्यों न दे, उससे प्रेम न कर। उसने तेरे दिल दुखाया, झूठ बोला है, तेरे खिलाफ झूठी झूठी मुकदमा दर्ज किया, फिर भी आप उससे प्रेम करेंगे क्योंकि खुदा ने आपसे कहा है। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुदा का दास हूं दोस्तों। मैं एक भी बात बढ़ा और घटा कर नहीं कहता। जिसने मुझे जेल में डाला था, जब वो बीमार था, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से चंगा करे। जिसने मुझ पर झूठा दोष लगाकर मुझे जेल के अंदर भेजा था, मैं जेल के अंदर जाकर मैं उसके लिए प्रार्थना करता था, बल्कि मैं उसे दिल से धन्यवाद देता था। धन्यवाद भाई, तूने झूठा दोष लगाकर मुझे जेल के अंदर डाला। मैं यहां प्रचार कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं कहता था धन्यवाद, जेल जाना पुरस्कार पाना है। मैंने पुरस्कार पा लिया। हालेलुया। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता था, उसे धन्यवाद देता था। खुदा ने मुझसे कहा किसी से घृणा ना कर। एक पत्री आप निकाल सकते हैं, यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय 20वें आयत। याकूब के बाद ही वही पत्री आता है। यदि कोई कहता है कि मैं भाई से प्रेम रखता हूं, आगे अरे पढ़ो ना, बड़ा स्लो है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, जोर से मेरे बहन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हाँ। और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। आराम से बहन। देखिए यहां कलाम कहता है, यदि आप कहते हैं कि हे परमेश्वर मैं तो तुझसे प्रेम रखता हूं, लेकिन अपने भाई से बैर रखे, तो वो क्या है? वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, क्योंकि अपने भाई को जिसने अपने आंखों से उसे देखा है प्रेम नहीं रखता, तो उस परमेश्वर को जो दिखाई नहीं देता है कैसे प्रेम रखेगा? कितना अच्छा वचन है ना, स्पष्ट कर दिया दोस्तों। जो सामने दिखाई दे रहा है अब उससे प्रेम नहीं रख रहे हो, जो दिखाई नहीं देता उससे कैसे प्रेम रखोगे? बताओ ना, बताओ मेरे बहनों, बताइए मेरे भाइयों। हेलो, क्या आप यूसुफ के जैसे हैं? यूसुफ के जैसे, उत्पत्ति वाले यूसुफ, सबसे छोटा, 10 भाई में से 11वां वो था। फिर बिन्यामीन उत्पन्न हुआ, 11वां भाई था, छोटा था। 10 भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था। छोटा होने के कारण उसके जो पिता और माता है उससे बहुत स्नेह करता था। उसके लिए रंग बिरंगे कपड़ा बनाया और उसे पहना दिया। 10 भाई ने देखा कि मेरे पिता हमसे ज्यादा इस छोटे वाले से प्रेम करता है, ईर्ष्या करने लगा। लेकिन वो छोटा 10 भाई से प्रेम करता था। 10 भाई उसे बेच दिया, फिर भी यूसुफ उससे प्रेम करता था। उस पर दोष लगाया गया, जेल में बंद कर दिया, फिर भी वो अपने भाई से प्रेम करता था। वो प्रधानमंत्री बन गया, फिर भी अपने भाई से प्रेम करता था। उसके भाई के पास अनाज नहीं था, यूसुफ उन्हें अनाज देता था, फिर भी उससे प्रेम करता था। एक दिन 10 के 10 भाई आकर उसके पैर में गिर कर कहता है, हम तेरे दास है, हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, हे मेरे भाई हम पर दया कर। यूसुफ कहता है तुम लोगों ने मेरे विषय में बुराई की कल्पना किया, लेकिन खुदा ने भलाई की युक्ति निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने भाई से बैर नहीं किया। 10 भाई उससे बैर करता था, लेकिन 11वां यूसुफ अपने भाई से कभी बैर नहीं किया, उसने माफ किया। अरे जब आप दूसरे के प्रति नफरत रखोगे तो प्रार्थना कैसे करोगे? दूसरे के प्रति आप नफरत रखोगे तो स्तुति की गीत कैसे गाओगे? यदि हमारे मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने बड़ा विभाग होता है, लेकिन यदि हमारा ही मन हमें दोष देगा तो हम कैसे परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करोगे? यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय 21-22 आयत में लिखा है
कैसे प्रार्थना करोगे? क्योंकि जलन तो आपके अंदर ठुस ठुस कर भरा है, तो प्रार्थना के लिए स्थान कहां है? हालेलुया। परमेश्वर के नबी मूसा की प्रार्थना इजराइल के लिए था, योना की प्रार्थना निनवे नगर के लिए था, अब्राहम की प्रार्थना अबीमेलेक के लिए था, उनके और उनके घराने के लिए, अय्यूब की प्रार्थना उनके दोस्त के लिए था दोस्तों, और यीशु की जो प्रार्थना है हर एक व्यक्ति के लिए था। आपके प्रार्थना किसके लिए है? मेरा पति, मेरे बच्चा, मेरे फैमिली, मेरे लिए सब कुछ गलत नहीं है, अब उनके लिए भी प्रार्थना करें और उसके बाहर और लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। बाइबल कहता है, उत्पत्ति, कान खोलकर सुनिएगा, बाइबल कहता है उत्पत्ति 20 अध्याय 1 आयत से लेकर 18 आयत तक, आप घर में आराम से पढ़िएगा, समय की कमी है। अकाल पड़ा, अब्राहम जिस देश में रहता था उसने अपने पत्नी सारा से कहा, आओ गलार के राजा अबीमेलेक के पास हम जाते हैं। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से कहा, यदि राजा पूछे कि मैं तेरा क्या लगता हूं, तो उससे कहना कि ये मेरा भाई है, क्योंकि तू खूबसूरत है, कहीं तेरे वजह से मेरा हानि ना हो। अबीमेलेक राजा के पास गया अब्राहम और सारा। अबीमेलेक राजा ने पूछा, ये कौन है? सारा ने कहा, ये मेरा भाई है। सारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अबीमेलेक राजा ने उसे अपने पास रख लिया। रात को परमेश्वर सपने में आता है अबीमेलेक का और कहता है, अबीमेलेक उस स्त्री को तो छूना नहीं। कान खोलकर सुनिए, प्रार्थना कितना पावरफुल होता है। परमेश्वर ने इस राजा से कहा, उस स्त्री को छूना नहीं, वो सुहागनी है और अब्राहम की पत्नी है, यदि तू उसे छुएगा तो मैं तुझे और तेरे कुल के हर एक व्यक्ति का सर्वनाश कर दूंगा। अब्राहम को बुलाता है राजा और कहता, अपने पत्नी को ले जा। परमेश्वर आया था सपने में। अब ट्रस्ट करेंगे, उस राजा ने उस स्त्री को छुआ नहीं था सारा को, लेकिन उसने गलती किया था कि उसे अपने पास ला लेते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध अबीमेलेक और उनके सारे घराने पर भड़का और सारे स्त्रियों के कोख को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से बंद कर दिया। कोई भी बच्चा नहीं जन्मती थी, परमेश्वर ने हर एक स्त्री के कोख को बंद कर दिया। अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि हमारे स्त्रियों के जो कोख बंद है खुल जाए। अब्राहम ने प्रार्थना की अबीमेलेक के लिए, तब परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनकर सारी स्त्रियों के जो कोख बंद था खोल दिया और उन लोग बच्चा जन्मने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां आपको ताली बजाना चाहिए खुदा के लिए। मैं बार बार कहता हूं, आलसी ही मत बैठा रहा करे, प्रतिक्रिया दिया करे दोस्तों, ताकि लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, हाँ आपके कान खुला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि घर से 2-2 4-4 बूंद ड्राप डाल कर आए और कहते हैं अमल तो कुछ सुनाई नहीं देता। प्रतिक्रिया दे करना ताकि हमें पता तो चले कि यस आपके आंख और आपके कान खुला हुआ है। ये क्या है दोस्तों? प्लीज थोड़ा ना मैच्योर बने, बुद्धिमान। हालेलुया। मैं एक बार फिर से कहता हूं, अब्राहम ने प्रार्थना किया अबीमेलेक के लिए, अय्यूब ने प्रार्थना की अपने दोस्तों के लिए, मूसा ने प्रार्थना किया इजराइली के लोगों के लिए, यीशु ने प्रार्थना किया हर एक व्यक्ति के लिए। समय नहीं है दोस्तों कि दाऊद, यूसुफ, सामुएल और एलिया, पतरस और पौलुस के बारे में मैं आपको बताऊं। इन्होंने प्रार्थना के ही द्वारा राज्य जीते, प्रार्थना के ही द्वारा धर्म के काम किए, प्रार्थना के ही द्वारा प्रतिज्ञा के वस्तु को प्राप्त किए, प्रार्थना के द्वारा सिंह के मुंह को बंद किया, प्रार्थना के ही द्वारा आग के ज्वाला को ठंडा कर दिया, प्रार्थना के द्वारा लाल समुद्र पार हो गया, प्रार्थना के द्वारा फिरौन और उनके सेना राज समुद्र में मारे गए, प्रार्थना के द्वारा मिस्र से बाहर निकले गए, प्रार्थना के द्वारा निर्बलताओं में ये लोग बलवंत हुए थे दोस्तों, और प्रार्थना के द्वारा लड़ाई में वीर निकले थे, और प्रार्थना के द्वारा शैतान को भगाया गया, और प्रार्थना के ही द्वारा दोस्तों ये लोग आशीषित हुए। मैं आपको कितना उदाहरण दूं दोस्तों, यदि प्रार्थना नहीं तो आपके जीवन पर कुछ भी प्रकार के आशीष नहीं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़ना और उनसे कहना तुम्हारे लिए प्रार्थना ही जय है
और प्रार्थना ही जीवन है। समझे? आमेन, हालेलुया। प्रार्थना नहीं तो जय नहीं, और प्रार्थना नहीं तो जीवन नहीं। आमेन। सिस्टर क्रोस्बी फेनी का जन्म 1820 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। परिवार में खुशी मनाया गया क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ था। दोस्तों, अद्भुत गवाही है, कान खोल कर सुनिएगा। 6 हफ्ते के बाद पता चला कि उसे एक रोग है, और वो रोग उसके आंख में था, और आंख की जो रोशनी है धीरे धीरे जाता चला गया, और कुछ महीने के बाद फेनी जो है अंधी हो गई। कुछ महीने के बाद उसके पिताजी गुजर गया। माँ एक धनी परिवार में जाकर नौकरानी के काम करने लग गई। माँ उसे बार बार बताती थी, माँ का अटूट विश्वास था यीशु मसीह के ऊपर, और कहता था कोई बात नहीं, यीशु हमारे साथ है। आंख चला गया, पिता के हाथ उसके ऊपर से उठ गया। दादी हमेशा उसे बाइबल की कहानियां बताते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे कि आंख में रोशनी है तो क्या होगा बच्चे, लेकिन प्रभु तुम्हारी रोशनी बनेगा। उसे चर्च में ले जाकर उसे आराधना टीम में शामिल किया गया। वो आराधना के गीत गाने लग गई दोस्तों, और वो ध्यान से प्रभु के वचन सुनती थी। और आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उसने कहा, फेनी ने जो अंधी थी, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाकर रखा है। आमीन। किसी को मालूम नहीं था कि उसके अंदर एक गीतकार का हृदय धड़क रहा है। 8 साल की उम्र में उसने कविता लिखना शुरू किया और वो गीत गाना शुरू किया, और वो इतना अधिक अच्छी गीतों को चर्च के लिए गाना आरंभ किया, लिखना आरंभ किया। आंख नहीं था दोस्तों, और वो हजारों गीत कलीसिया के लिए गाए, जो आज भी गाए जाते हैं कलीसिया के अंदर। हालेलुया। लोग सोचा था कि उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, वो अंधी हो चुके हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया दोस्तों। वो गीतकार, गीत लिखने वाला, हर एक चीज बना। आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे इनवाइट किया, व्हाइट हाउस में उसे बुलाया, और बड़े बड़े सूरवीर प्रसिद्ध लोग थे, उनके सामने कहा आप गीत गाएं। उनके जो गीत था, उनके जो कविता था दोस्तों, वो पत्रकार टीवी में आया करता था। वो इतना प्राप्ति उपाधि हासिल किया जो आज तक किसी भी अंधी ने उपाधि हासिल नहीं किया है। हालेलुया। खुदा ने उसे इतना अधिक सामर्थ्य दिया मेरे भाई और मेरे बहनों, कि उसने अपने आप को रोका नहीं। आपको पता है शुरुआत कहां से हुआ? उसकी दादी से। उसके दादू से बताते थे यीशु मसीह के बारे में, उसे प्रार्थना करना सिखाते थे यीशु मसीह से। और 8 साल की उम्र में खुदा ने उसे ऐसा प्रतिभा दिया और ऐसे निखरा दोस्तों कि फेनी जैसे सिस्टर आज तक पैदा नहीं हुई। हालेलुया। वो अमेरिका का एक महान मसीह गीतकार बनी दोस्तों। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप सभी से, चलिए बाइबल से देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 आयत से लेकर हम 3 आयत तक देखेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को कमजोर समझते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को यह कहते होंगे ना, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता, मैं नालायक हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है? तो आप गलत हैं। अपने आप को स्पेशल समझो। खुदा ने कुछ भी चीज फालतू में नहीं बनाया है, आप स्पेशल हैं। लोग आपको पत्थर समझ रहे हैं, उन्हें समझने दो, लेकिन आप खुदा के लिए चमकते हुए हीरे के समान हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं ना, बताओ आपके क्या किस्सा है, तो लोग से कहना मेरा किस्सा नहीं है, मेरा कहानी है। सुनना चाहते हो? हालेलुया। किस्सा थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, कहानी खत्म नहीं होता। आप स्पेशल है दोस्तों। कभी भी अपने आप को ना छोटा असहाय महसूस मत करना। वो अंधी थी, लेकिन खुदा ने उसे ऐसे प्रतिभा दिया कि उसके जैसे आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? कभी भी अपने आप को ना छोटा मत समझिए। आप सृष्टि है,
मास्टरपीस है, खुदा का बनाया हुआ आप कला है दोस्तों। कैसे आप नॉर्मल हो सकते हैं बताइए, कैसे आप कमजोर हो सकते हैं बताइए, खुदा ने आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, याकूब के पुस्तक में हमने क्या पढ़ा, एलिया भी हमारे ही समान सुख दुख भोगा मनुष्य था, उसने प्रार्थना किया और 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। फिर उसने प्रार्थना किया, उसके बाद वर्षा हुआ। हालेलुया, करके देखिए, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, पढ़िएगा यूहन्ना 9वें अध्याय 1 से 3 आयत तक। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। कहाँ, कौन सा पढ़ रहे हो? यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय पहला आयत से लेकर 3 आयत तक। यीशु और उनके चेले जाते हुए एक मनुष्य को देखा। देखिए, जो जन्म से अंधा था, यीशु के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, आगे, किसने पाप किया था किस व्यक्ति ने पाप किया है कि यह अंधा जन्मा है? बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे मेरे भाई और बहनों, मेरे बात को कान खोलकर सुनिए। तुम्हारे कर्म में लिखा था इसीलिए तुम भोग रहे हो। लोग कहते हैं ना, तुम्हारे कर्म में था इसीलिए तुम ऐसे पैदा हुए हो, तुमने कुछ की गलत किया था इसीलिए तुम्हारे कर्म में जो है उसे तुम काट रहे हो। तुम्हारे कर्म में लिखा था, तुम्हारे भाग्य में लिखा था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। उनसे कहना, कुलस्से 2:14, विद्रोह का वे लोग जो मेरे नाम में था, मेरे विरोध में था, यीशु मसीह ने मिटा दिया है। हालेलुया, जो भी था वो सबको मिटा दिया है और मैं नई पुस्तक लिखूंगा। आमीन। यहां यीशु के चेले यीशु से पूछ रहे, किसने पाप किया था प्रभु कि ये अंधा पैदा हुआ है? इसने, इसके माता पिता ने, किसने? यीशु अद्भुत उत्तर देता है। कान खोलकर सुनिए, आप फालतू नहीं है। आपकी प्रार्थना से पृथ्वी उलट पुलट हो सकता है। हालेलुया, मैं सच कह रहा हूं। आप प्रार्थना करके देखिएगा, कमजोर समझते अपने आप को लिख लेना। आपके घर में पेड़ पौधा होंगे, पेड़ पौधा चाहे वो छोटा पौधा हो या बड़ा पेड़ हो, यदि वो मुरझा जा रहा है, यदि वो सूख रहा है वो, गिलास लीजिए, उस गिलास को में गिलास लेकर उसमें प्रार्थना करना, यीशु तेरे नाम से मैं इस पानी को बदलता हूं, और मैं बदलता हूं कि जैसे ही मैं इस पानी को उस पेड़ में डाल रहा हूं, जो सूख रहा है वो तेरे नाम से जीवन पाए। वो पौधा जो सूख रहा है वो तेरे नाम से जीवन पाए। देखना, वो जीवित हो जाएगा जो मर रहा है। हालेलुया। अब मामूली नहीं है, मैंने करके देखा है, आप करके देखिएगा। तुमा के जो नार होता है ना, तुमा आप सभी जानते हैं, मम्मी तुमा लगाए थे और बहुत अधिक उसका नार था, बहुत अधिक नार इधर उधर फैले हुए थे। फल नहीं लग रहा था दोस्तों, एक भी फल नहीं। फूलता था, गिर जाता था फूल, एक भी फल नहीं लगता था। मैंने प्रार्थना किया, मैंने बैठकर प्रार्थना किया और कहा कि यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हे पेड़ पौधा, तुझ में इतना फल लगे कि केवल हम ही नहीं, हर एक पड़ोसी को दिया जाए, बांटा जाए। हालेलुया। इतना फल लगा दोस्तों कि उसे बांटा गया, कितने सारे लोगों को दिया गया, ले जाने वाला नहीं था। सोचिए, इतना फल लगा था दोस्तों। और एक एक तुमा, कोई 5 किलो, कोई 4 किलो। सोचिए, इतना भारी बड़ा। अब करके देखिएगा, आप हल्का अपने आप को मत समझिए, अब खुदा के संतान है। आप यदि किसी को कहोगे तुझ में जीवन आए, उसमें जीवन आएगा, लेकिन आप किसी को कहोगे पेड़ को तुझ में मृत्यु है, वो सूख जाएगा। यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, वो सूख गया। यीशु ने क्या कहा? अचंभो ना कर, ना केवल अंजीर के पेड़ से, यदि तुम प्रार्थना में यह कहोगे कि पहाड़ यहां से उखड़ कर वहां चला जाए, तो वो चला। हालेलुया। केवल अंजीर के पेड़ को ही तुम नहीं सुखाओगे, पहाड़ को भी हिला डालोगे यीशु के नाम में। आमीन। देखिए यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है, आगे पढ़िए।
यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना तो इस बंदा जो लड़का उत्पन्न हुआ है अंधा इसने पाप किया है, ना इसके माता, ना तो इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है कि परमेश्वर के काम इसलिए प्रकट परमेश्वर की महिमा उस अंधे में प्रकट हो। आगे की कहानी आप सबको पता है, यीशु मसीह ने उस अंधा को आंख दिया और वो महिमा हर एक जगह फैल गया। हालेलुया। मेरा अब सभी से एक छोटा सा प्रश्न है, क्या प्रार्थना के बिना एक विश्वासी आत्मिक जीवन पर उन्नति कर सकता है? यीशु ने प्रार्थना किया रोटी और मछली के लिए, फिर लोगों को खिलाया। यीशु ने प्रार्थना किया अंधा के लिए और कहा तेरी आंख खोल जाए, उसका आंख खुल गया। यीशु ने प्रार्थना किया और कहा कि हे लाजर बाहर निकला, लाजर मरा हुआ था बाहर निकल आया। यीशु खाने के लिए, चंगा करने के लिए, मुर्दा को जिंदा करने के लिए, आत्मिक जीवन के लिए वो प्रार्थना किया करता था। मेरी बात को कान खोल के सुनिए, क्या एक विश्वासी बिना प्रार्थना के आत्मिक जीवन पर आगे बढ़ सकता है? एक विश्वासी कभी भी नहीं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। प्रार्थना के बिना, माफ करना, विश्वास के बिना प्रार्थना नहीं है और प्रार्थना के बिना विश्वास नहीं है। प्रार्थना एक युद्ध है। यदि विश्वासी सतर्क ना रहे तो प्रार्थना योद्धा कभी नहीं बन सकता। प्रार्थना योद्धा शैतान के गढ़ों को गिरा देता है और शैतान को पराजित करता है। प्रार्थना योद्धा, कान खोल कर सुनिए, प्रार्थना एक युद्ध है और प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति योद्धा है। एक विश्वासी जब घुटने पर आकर प्रार्थना करता है तो शैतान जो है कांपने लग जाता है। जीवन में असफलता का कारण प्रार्थना है। लोग क्यों असफल हो रहे हैं? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लोग क्यों डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लोगों को जीवन पर सालों साल बीमारी क्यों है? क्योंकि वे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन पर असफलता है। दोस्तों, जब तक परिस्थिति बदल ना जाए तब तक आप प्रार्थना करें। जब तक खुदा की दुआ को नहीं सुन लेता तब तक आप प्रार्थना करें। घुटने में आकर प्रार्थना करें। जब तक आपको महसूस नहीं होता मेरी प्रार्थना सुन लिया गया है तब तक आप प्रार्थना करें। जिसने अपने प्रार्थना जीवन को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया है। कान खोलकर सुन लीजिए, प्रार्थना ही हमारे प्रार्थना की कमरा, हमारे हथियार की कोठरी है। दोस्तों, जब हम उस कोठरी में जाकर प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार के हथियार से हम लैस होते हैं। हर एक प्रकार के हथियार हमें परमेश्वर देता है ताकि शैतान के जलती हुए तीरों को हम बुझा सके, शैतान के सामने खड़ा होकर उस पर विजय प्राप्त कर सके। और ये सब कुछ होता है दोस्तों प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। ईमानदारी से बताना, जब आपके घर में विवाद होता है, कभी बाई चांस सास ससुर, पति पत्नी, बेटा माँ या भाई बहन, कभी भी झगड़ा होता है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? कभी भी? हाँ, करते हैं दोस्तों। देख, सच्ची बात बता रहा हूं, मेरी यहाँ बहू आज आई हुई है, कान खोल सुनिए। उसमें एक अच्छी बात है जो मैंने देखा, मुझे पसंद आया, और वो इस तरह से है। जब भी मेरी माँ और बहू कभी झगड़ा होते हैं, वाद विवाद, बहू है एक उसकी दादी लगती है और दूसरा सासू माँ। तो जब कभी भी झगड़ा होंगे ना, दोनों सास बहू, ये बहू जो छोटी है ये आपस में कुटती नहीं है जाकर, वो लड़ाई में वो अपना काम करती रहती। किचन में है तो खाना पकाती रहेगी, झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू लगाते रहेंगे। वो दोनों लड़ रही है, ये शांत रहती है। लड़ाई खत्म होता है तब ये बहू अपनी सास के पास जाकर उसके कान में कुछ सास खुश, तुम मेरे ओर हो ना? हाँ। बहू कहती तुम मेरे ओर, सास से हाँ मैं आपकी ओर। वो बुरी है ना?
नहीं मैं आपकी ओर हूं। बहू यही कहेगा मैं आपकी ओर हूं। उसकी सास कहती है मेरी जो सास है बुरी है ना, नहीं मैं आपकी ओर हूं। फिर वो अपनी दादी के पास आएगी, वो दूसरे रूम में है, उसके पास आती है अपनी दादी के पास, उसके कान में मैं आपकी ओर हूं। हालेलुया। उसकी दादी कहता है मेरा बहू ठीक नहीं है ना, गलती उसका था ना, वो बहू कह गई मैं आपकी ओर हूं। उसकी दादी मां कहती है हाँ आप मेरे ओर हो, लेकिन गलती मेरी बहू की है ना। तब वो कहती है मैं आपकी ओर हूं। मैं अपने रिश्ते क्यों खराब करूं, तुम दोनों के झगड़े में मैं अपने रिश्ते क्यों खराब करूं। हालेलुया। समझ रहे हो? देखिए दिमाग देखिए, वो कभी नहीं कहती कि वो बुरी है, उसके पास जाकर वो नहीं कहती वो बुरी है, वो कहती है मैं आपकी ओर हूं। उसके पास जाकर कहती है मैं आपकी ओर हूं। इसीलिए दोनों उससे प्रेम करते हैं, दोनों की लाडली है वो, क्योंकि वो दोनों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम लोगों के यदि कोई राय ले तो वो बताएगा भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वो होता कौन है ऐसा करने वाला, मैं उसके साथ ही में आकर हो रहा भूजूंगा आज। बोल दे उसे मैं आ रहा हूं आज। हम जानते भी नहीं है मेन मैटर क्या है, लेकिन हम उसे गलत ठहरा देंगे। अब क्या कहो, मैं जानता हूं आप सही हो, और वो आपको आपसे पूछता है वो कैसे है, मैं जानता हूं आप सही हो। हालेलुया। जिस चीज विषय में आप जानते नहीं हो, ओपिनियन अपनी राय मत देना। कान खोल कर सुन लीजिए, प्रार्थना करो उसके लिए, प्रार्थना करो कि उसके जीवन बदले, प्रार्थना करो वो आपका ही देव है, प्रार्थना करो वो आपके परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया वो परमेश्वर का सबसे बड़ा संतान है। आप उसके लिए प्रार्थना करो, श्राप मत दो दोस्तों, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रेरितों का काम 16 अध्याय कलाम कहता है, हमारे पास वक्त है बस थोड़ा सा समय। बाइबल कहता है दोस्तों पौलुस और सिलास दोनों को सुसमाचार के कारण पकड़ा गया, उन्हें मारा गया, उनके कपड़े को निकाला गया, हाथ और पांव में जंजीर से बांध दिया गया, कीले से उसके पैर को ठोक दिया गया, लकड़ी से भाग न सके। इतना भयानक दर्द में था, शरीर से लहू बह रहा था, ब्लड बह रहा था दोस्तों, सांकड़ से बंधा हुआ, पैर में कील ठोका हुआ। आधी रात के समय पौलुस और सिलास परमेश्वर की भजन के गीत गा रहा था, वे आराधना कर रहा था। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष वो गीत गा रहा है। अन्य जो कैदी है वो लोग सोच रहे होंगे लोग पागल है, इतना मार मारा इन्हें तो कलहराना चाहिए, इन्हें तो चिल्लाना चाहिए, लेकिन ये लोग तो गीत गा रहे हैं, लगता है ये लोग पागल हो गए हैं। वो आधी रात के समय गीत गा रहे थे दोस्तों, और कलाम कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य उस जगह पर उतरता है। जेल जो था वो कांप गया, वो कोठरी कांप रहा था, जंजीर ऑटोमेटिक खुल गया, जिस कील से पैर ठोका गया था वो कील ऑटोमेटिक निकल गया, और सारे जेल के जो दरवाजा था वो सब के खुल गया। केवल पौलुस का नहीं, हर एक कैदी के दरवाजा खुल गया। वहां जो दरोगा था उसने देखा कि सारे कैदी भाग गया होगा, तलवार खींचा, अपने आप को मारने वाला था। पौलुस चिल्ला कर कहता है हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं, हम यही हैं, आकर देखो। दरोगा आकर देखता है पौलुस अंदर में था। हालेलुया। विश्वास करोगे, जिस दरोगा ने पौलुस और सिलास को मारा था, जंजीर से बांधा था, वो ही दरोगा उसे अपने घर में लाकर उसकी सेवा सत्कार करता है, उसके घाव पर मलहम पट्टी लगाता है, उन्हें खाना खिलाता है। और दरोगा कहता है उद्धार पाने के लिए पौलुस में क्या करूं? पौलुस कहता है तू विश्वास कर तो तुझे तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और पूरे घराने ने उसी रात बपतिस्मा लेकर यीशु के देह से जुड़ गया। प्रार्थना किया, आराधना के गीत गाया पौलुस सिलास। हालेलुया। ईमानदारी से सही जवाब दीजिएगा, क्या आपके बोलने से, आपके उन्हें डांटने से, आपके उनके बैर रखने से बदलेगा? एक आदमी बता दो कि बैर रखने से किसी की जीवन बदला हो।
एक व्यक्ति बता दो हाथ उठाकर। बैर से नफरत बढ़ता है, व्यक्ति नहीं बदलता। लेकिन व्यक्ति कब बदलता है? जब आप उससे प्रार्थना करोगे, उससे प्रेम करोगे, वो बदलेगा। दरोगा का हृदय और उसके घराने के हृदय बदल गया, तुरंत बपतिस्मा लिया, देर नहीं किया दोस्तों, अब प्रभु से जुड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना आपके जीवन का प्रथम स्थान होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, प्रार्थना आपके जीवन का प्रथम स्थान होना चाहिए। प्रार्थना आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। दोस्तों, आपके यहाँ कोई भी मेहमान आता है, उससे कहो मेरा प्रार्थना के समय है, अब बैठो, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ। यदि आप भी आना चाहते हो, वेलकम, स्वागत है, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं शाम को प्रार्थना में बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगा। इसीलिए शैतान मेरे घर के निकट नहीं भटक पाता। दोस्तों, याद रख लीजिए, प्रार्थना नहीं तो सामर्थ्य भी नहीं। सामर्थ्य दिखाई नहीं देता, प्रार्थना दिखाई नहीं देता, खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रार्थना संभव को संभव कर देता है। इस बात को याद रखना। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जाओ घर में, सबसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे माफी मांगो, मेल मिलाव के काम करो। दोस्तों, किसी से घृणा मत करो। घृणा करने के काम शैतान का है, आपका नहीं है। नफरत करने के काम शैतान का है, आपका नहीं है। हम तो प्रेम करेंगे। हमारे खुदा ने हमसे कहा है, प्रेम करो क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। और तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। नई आज्ञा जो खुदा हमें देता है, आपस में हमें प्रेम करना है। यूहन्ना 12:34 में यीशु ने कहा है। दोस्तों, यूहन्ना का पहला पत्री 4:8, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम। हालेलुया। मैं हर एक से कहता हूं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्लीज प्रार्थना का अपना जो समय है, निर्धारित जो समय है, उसी समय पर आकर खुदा से प्रार्थना करना। जब मैं प्रार्थना के समय बैठता हूँ 7 बजे लगभग, प्रार्थना के बैठने से पहले मुझे एहसास हो जाता है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। वो भी आपके पास आकर आपके साथ समय बिताना चाहता है। वो खाली रहना नहीं चाहता। दोस्तों, वो कहता है, चन्न बेटा टाइम हो गया, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो खाली रहना नहीं चाहता। वो भी कहता है, चन्न प्रार्थना कर, हम लोग प्रार्थना करते हैं और तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। वो भी देना चाहता है। बस हम कमजोरी करते हैं अपने शरीर में, प्रार्थना नहीं करेंगे, थकावट लग रहा है, प्रार्थना नहीं करेंगे, काम ज़्यादा था, प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन बाकायदा खाना खाएंगे, बाकायदा पानी पिएंगे, बाकायदा 4 घंटा टीवी बोकर बोकर देखेंगे, है ना? हाँ, कोई जन तो ऐसे देखते, ऐसे देखिए कि टीवी में खुश हर जही। हाँ? साथ निभाना साथिया, सास भी कभी बहू थी। सीरियल देखते हो ना, पड़ेगा, पवित्र आत्मा आएगा, कोड़े से मारेगा बहना आपकी पीठों में। हाँ, बड़े बड़े कोड़े लगेंगे। सास भी कभी बहू थी, क्या सिखा रहे हैं? हाँ, सास के साथ बदला लेना, क्या सिखा रहे हो? तुम शेरनी हो, शेरनी, झुकना नहीं, तुम दहाड़ो दहाड़ो। सास पानी भी ना मांगने पाए, सासू में पानी दे दे बहू, तो बाप के नौकर। ये ले गिलास, बरोबर एक गिलास लावे पानी, जा। कैसे मेरी बहनों? बिली ग्राहम अंकल ने कहा, मुझे पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, बैठे बैठे घंटों टीवी को देखते रहते, खाली डब्बा है वो, खाली डब्बा उसे देखते रहते, लोगों को क्या मिलता है पता नहीं। बिली ग्राहम अंकल ने कहा ये बात, क्या मिलता है देखते हुए? प्रार्थना के समय टीवी खा गया, स्तुति के समय लोग खा गए, जो बाँची कुछ समय था उसे शैतान खा गया, उसके बाद जो कुछ समय बाँच गया उसे नींद खा गया, फिर आपका जो पूरे जीवन है वो कब्रिस्तान खा जाएगा। क्या बच गया दोस्तों? जीरो। कुछ बचा? जीरो। प्लीज सावधान रहे और कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। आमीन।